नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज स्टार्ट करने वाला है शिबा इनु कॉइन के बारे में। इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट है अपने पास जनरल नॉलेज अबाउट शिबा इनु, सम डेटा ऑफ शिबा इनु, जनरल ग्राफिकल मेथड। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाय करना है कब करना है, सेल कब करना है, पंपिंग किस तरीके से होगा, डंपिंग किस तरीके से होगा, व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू सेल एंड बाय, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। इस तरीके से ये 6 पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जितने भी जो जानकारी है शिबा इनु के बारे में मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं शिबा इनु। जनरली अगर हम देखें इसके बारे में कि इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, क्या हिस्ट्री है इसके, अगर इसकी देखें कि मतलब किस तरीके से काम करता है और इसके बारे में मार्केट के अंदर क्या धारणा है। Once upon a time there was a very special dog. That dog was a Shiba Inu, and this dog inspired millions of people around the world to invest money into tokens with the dog's image on it. एक बार की एक बात है, एक बहुत ही खास कुत्ता था। वह कुत्ता एक शिबा इनु था और इस कुत्ते ने दुनिया भर के लाखों लोगों को उस पर कुत्ते की छवि के साथ टोकन में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया था। According to the Shiba Inu website, Shiba is the Dogecoin killer and will be listed on their own Shiba Swap, a decentralized exchange. Shiba Inu वेबसाइट के अनुसार शायब डोजकॉइन किलर है और इसे अपने स्वयं के शिबा स्वैप एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाता है। शिबा इनु वेबसाइट कलात्मक शिबा आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर से कुत्तों से प्रेरित कलाकारों को आमंत्रित करती है। ठीक है, द शिबा इनु वेबसाइट इनवाइट्स डोज इंस्पायर्ड आर्टिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फोस्टर द आर्टिस्टिक शिबा मूवमेंट एज दे ब्रिंग देयर शिबा इनु कम्युनिटी इनटू द एनएफटी मार्केट। ठीक है, तो ये क्या करती है, दुनिया भर के कुत्तों को प्रेरित कलाकारों को आमंत्रित करती है क्योंकि वे अपने शिबा इनु समुदाय को एनएफटी बाजार में लाते हैं। शिबा इनु हैज आल्सो क्रिएटेड अ कैंपेन यूजिंग अमेजन स्माइल इन ऑर्डर टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर रेस्क्यू रील लाइव शिबा इनु डॉग्स विद द शिबा इनु रेस्क्यू एसोसिएशन। तो शिबा इनु रेस्क्यू एसोसिएशन के साथ वास्तविक जीवित शिबा इनु कुत्तों को बचाने के लिए दान इकट्ठा करने के लिए शिबा इनु ने अमेजन स्माइल का उपयोग करके एक अभियान भी बनाया है। तो ये सारी जानकारी जो है शिबा इनु कॉइन के बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके जो डेटास है, इसके जो मेन पॉइंट है, इसकी जो मैक्सिमम कितनी वैल्यू गई है, कितनी लो है, मार्केट कितना कैप्चर कर रखा है, उसके बारे में हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास ऑल टाइम लो वैल्यू। तो इसकी जो ऑल टाइम जो लो वैल्यू है लगभग जीरो के समथिंग ही है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, सेकंड पॉइंट है ऑल टाइम हाई वैल्यू 0.002786। ठीक है, इसकी जो ऑल टाइम हाई जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.002786। इसकी हाई अब तक इसकी जो हाईएस्ट जो वैल्यू गई है, उसका जो ग्राफ गया है वो इतना गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसका वो इतना है 226,828,561,037। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब होता है लास्ट 24 आवर्स के अंदर इस पर कितना सप्लाई एंड जो प्रेजेंट टाइम में मार्केट वैल्यू है उस तरीके से इसका वॉल्यूम निकाला गया है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट टाइम पे इसके जो वैल्यू है वो और कितनी सप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम निकाला जाता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है वो लास्ट 24 घंटे का होता है, समझ रहे हो। तो ये रहा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम। मार्केट कैप रैंक जो है इसके 22। ठीक है, मार्केट कैप मतलब
इसकी जो साइबा इनू जो कॉइन है इसका मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस कॉइन की किसी भी कॉइन की रैंक दी जाती है। तो इस कॉइन की जो रैंक है वो 22 है। लास्ट पॉइंट है अपने पास मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है 60124119496। ये जितने वैल्यू है वो रुपीस के अंदर है, ठीक है। मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम और हाई वैल्यू लो वैल्यू, ठीक है, अपन रुपीस के अंदर बात कर रहे हैं, INR के अंदर बात कर रहे हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका 60124119496 है, ठीक है। मार्केट कैप भी इसी तरीके से निकल आता है कि प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो वैल्यू क्या है और अभी तक कितनी सप्लाई हुई है, ऑल टाइम टोटल सप्लाई कितनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके ग्राफ को देखेंगे, ग्राफिकल मेथड को अपन देखेंगे किस तरीके से इसका ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से इसका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जितने भी इसके जो मेन पॉइंट है वो अपन देखते हैं। तो आइए चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो मेरे दोस्तों ये रहा इसका शाइबा इनू का ग्राफ। इसके अंदर जो स्केल है ये जो डॉलर के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो अपन इसको रुपीस के अंदर मान के चलेंगे क्योंकि वैल्यूज का तो अपन को पता है कि कितनी क्या है, ये मैक्सिमा और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है। इसके मैंने इसका ग्राफ देखने का था, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी, हाईएस्ट वैल्यू थी लगभग, अपन अभी बात कर रहे थे 0.022 के समथिंग। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसके बाद में इसका ग्राफ लगातार बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आज जो है इसकी वैल्यू लगभग 0.00135 के आसपास इसकी वैल्यू स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जिस भाई ने इस टाइम पर पैसा लगा रखा था और अब इस टाइम पे इसका जो पैसा है बहुत कम हो गया, तो उसको क्या करना है आने वाले टाइम में, और जिस भाई ने अभी तक इस पर पैसा नहीं लगाया उसको क्या करना है, ठीक है। ये दोनों बातें जो है अपन डिस्कस करेंगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको प्रॉफिट नहीं देके जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लॉस नहीं देके जाएगा। वो डिपेंड करता है हर बंदे पर कि वो बंदा सोचता क्या है और कितना टाइम इसको देता है, ठीक है। आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। और इस ग्राफ के बाद हम बात करने वाले हैं मेन पॉइंट्स के बारे में कि अगर आपने इस पर पैसा लगा रखा है तो आपको सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपने बाय भी नहीं कर रखा, आपका पैसा इसमें नहीं लगा हुआ, तो आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इन पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो चलते हैं। ठीक है, ग्राफ के मेन पॉइंट से ये फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट ये है अपने पास, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जिस भाई ने भी इस पर बाय कर रखा है, ठीक है, वो सेल करे या फिर नहीं करे। देखो, सबसे बड़ी बात मैं यही बोलना चाहता हूं आपको कि जिस भाई ने पैसा लगा रखा है इस पे और उसको भारी नुकसान है अभी इस टाइम के अंदर, तो वो एक ही बात सोचे कि जिसने इस पर पैसा लगाया वो ये सोच के देखे कि आप अगर कहीं और पैसा लगाते, फॉर एग्जांपल आप किसी को इंटरेस्ट पे देते, तो क्या आपको इतना प्रॉफिट मिल पाता, ठीक है। आपने क्या सोच के इस पे इन्वेस्ट किया था कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इस पे, ठीक है। तो एक बार के लिए आप ये भूल जाओ कि इसका जो ग्राफ है बिल्कुल लो चल रहा है इस टाइम। आप है ना यही सोचो कि आप 1-2 महीने के इस पे पैसा भूल जाओ, ठीक है। आपको जो प्रॉफिट है वापस से जरूर मिलेगा। ये क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इस पे क्या करते हैं, पैसे आप लगा तो देते हैं लेकिन आप पैसा नहीं रख पाते। इसकी वजह से क्या होता है, आपको भारी नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। तो आपने जिस भाई ने पैसा लगा रखा है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू पे, और अब इसकी जो वैल्यू है बहुत लो जा चुकी है, तो आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इसको सेल ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इसका ग्राफ जो है ऊपर जरूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अगर कोई भाई जो है इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, इसके कॉइन्स खरीदना चाहता है, ठीक है, वांट टू इन्वेस्ट
अगर कोई भाई इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम है ये, क्योंकि जब भी इसका ग्राफ जो है उठेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू जो है लोएस्ट है। इस टाइम पे अगर आप इस पे बाय करते हैं, ठीक है, और जब इसके जो ग्राफ है वापस से जब उस टाइम पे पहुंचेगा जिस टाइम पे इसका नॉर्मल था, लगभग नॉर्मल भी पहुंचता है ना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। और अगर पंपिंग करता है उससे भी ज्यादा तो प्रॉफिट है ही आपको। तो जब भी ये उस टाइम पे जाएगा तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, अगर आप इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। हालांकि ये होता है कि कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है कि इससे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ हो सकता है, या कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है लाइफ के अंदर, तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप पैसेंस रख पाते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ टाइम यहीं पे रहने वाला है। क्रिप्टो करेंसी के आप किसी कॉइन को उठाकर देखेंगे ना, तो आपको यही मिलेगा कि इसका जो ग्राफ है हमेशा ओवरऑल ऊपर ही उठता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट थर्ड की, कि आपको पैसा जो है कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट यही है आपके लिए कि कब पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब जैसे मार्केट के अंदर कोई भी कॉइन आया और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसी टाइम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई क्यों? आपको क्या लगता है, आप क्या सोच के इस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि आज ही मार्केट के अंदर कोई कॉइन आया, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कल ही इसका पंपिंग स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है भाई। थोड़ा सोचा करो, अगर कोई भी मार्केट के अंदर अपन कोई चीज खरीदते हैं तो उसको अपन अच्छी तरीके से देखते हैं कि वो आगे टिक पाएगी या फिर नहीं टिक पाएगी, किस तरीके से उसकी रेटिंग है, किस तरीके से उसकी प्राइस है, ठीक है, मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। आप बिना सोचे समझे आप उस पर इन्वेस्ट कर देते हो और उसके बाद में आपको पेन सहन करना पड़ता है, ठीक है, और आपको लॉस भी सहन करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जब भी कोई मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई नया कॉइन आता है तो आपको क्या करना है, उसको देखना है कुछ टाइम के लिए किस तरीके से उसका ग्राफ जो है काम कर रहा है, किस तरीके से लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉइन आया और उसका ग्राफ पंपिंग करना स्टार्ट कर दिया, कुछ टाइम के लिए रुकता है और स्ट्रगल करता है ग्राफ। मार्केट के अंदर लोग पैसा लगाते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स भी कुछ होते हैं, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट करता है। अगर उसके प्रोजेक्ट ही नहीं है तो आप ऐसा ही उस पर पैसा लगा रहे हो, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो सबसे जो मेन पॉइंट इसके अंदर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी कोई नया कॉइन आता है तो उसके बारे में और उसको कुछ दिन तक आप जो है ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उस पर पैसा लगाओ, ऐसे आप उस पर पैसा मत लगाना। इसलिए अगर आप इस तरीके से आप किसी भी कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और इसमें आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं और क्रिप्टो करेंसी की बात में ये बात जो है पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मतलब जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो कॉइन है उसमें क्या होता है, जैसे मतलब कोई भी ग्राफ जो है इस तरीके से अगर, ठीक है, पंपिंग कर रहा है, उसके बाद में मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वापस से अगर डंपिंग होता है और मान लो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे इस टाइम पे था ये, ठीक है। किसी भी ग्राफ की बात कर सकते हैं अपन, किसी भी कॉइन की बात करते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात कर सकते हैं अपन। तो अगर ये जो है मिनिमम पॉइंट है और ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। अगर आपका जो आपने जिसमें भी पैसा लगा रखा है, ठीक है, अगर आपने इस जगह पैसा लगा रखा है, ठीक है, इस जगह अगर अपना पैसा लगा रहा तो और इस टाइम पे जो इसका ग्राफ है यहाँ पर पहुंच गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस हो गया। आपको डटकर इसका मुकाबला करना है और किस तरीके से मुकाबला करना है कि आपको रुकना है, पैसेंस रखना है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वापस से 99% चांसेस होता है कि इसका ग्राफ जो है वापस से मैक्सिमम टाइम पर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा और मैक्सिमम पॉइंट ही नहीं, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भाई ने किसी भी टाइम पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान ही होगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जिस भाई ने इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट तो कर देता है वो, लेकिन इस टाइम पर जैसे मान लो इसका ग्राफ जो है यहीं पे चल रहा है 1 महीने से, 1.5 महीने से, 20 दिन से, और वो चाहता है कि यार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हालांकि उसको नुकसान भी नहीं है, लेकिन वो सोचता है यार प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो क्यों अपन इस पर पैसा लगा के रखें, निकाल लेते हैं, क्योंकि वो लालच देखने लग जाता है बाकी कॉइन्स के अंदर, क्योंकि बाकी कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट होने लग जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने पास करोड़ों रुपए हैं, सारे कॉइन्स पे अपन पैसा इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, कुछ ही कॉइन्स पे अपन पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी है कैपेसिटी करने की उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि सब पर अपन पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस भी कॉइन पे अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पर आप भरोसा रखिए, क्योंकि वो जो है आपको प्रॉफिट देके जाएगा। हालांकि आपको रुकना तो पड़ेगा, देखो यार बिना कुछ किए ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो इतना से तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट देके जाए। उसके बाद में क्या होता है, इसका ग्राफ जो है आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं लाइव एग्जांपल बता सकता हूँ, आप BTT कॉइन को उठाकर देख लीजिए, इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा देके गया है, लगभग ये कुछ 2-3 महीने के अंदर 10 गुना बढ़ के गया है। आप डोज कॉइन की बात कर लो, जो डोज कॉइन है, डोज कॉइन के अंदर एक टाइम पे इसका जो वैल्यू था 6 के आसपास स्ट्रक हुआ था, ये लगभग 60 के आसपास जाके आया, 10 गुना प्रॉफिट देके गया। आप ENJ की बात कर लो, ENJ एक टाइम पे जो इसकी वैल्यू थी लगभग 35-40 के आसपास थी, और इसकी वैल्यू आज जो है मैक्सिमम से 150 के आसपास जाके आई है, तो लगभग 3 से 4 गुना 5 गुना इसका ग्राफ जाके है। और भी बहुत सारे मैं आपको कॉइन्स बता सकता हूँ जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। और अगर भाई जिस भी भाई को ये वीडियो देखने के बाद प्रॉफिट होता है या फिर ये सब कुछ समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो जिस भी भाई को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं इस YouTube चैनल पे अपलोड करता रहूँगा और आपको ये किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाने में सहायक होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस।